जो है तुम्हें इस राशि उच्च राशि पर थे, उसी तरह आज भी हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पर 7 महायोगों का संगम बन रहा है। 27 वर्ष बाद जो है ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में 7 योग बन रहे हैं भगवान राम के जन्म के समय में। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सूर्य की किरण चमकते हुए प्रभु श्री राम के मस्तक पर जब पड़ी, तो वाकई इस तस्वीर को अगर हम देख पा रहे हैं तो इसका श्रेय सभी कार सेवकों को जाता है, आप सभी साधु संतों को जाता है। लेकिन जब आपने इस पल को देखा तो कैसा महसूस किया आपने? देखिए, भगवान राम जी है जो है ना, तो राम जी को कौन नहीं जानता। और राम जी जो है तो हमारी मर्यादा है, जीवन जीना हमें बताते हैं कि प्राणी मात्र का धर्म क्या है। और भगवान राम सूर्य वंश में ही आए, इसलिए भगवान सूर्यवंशी कहलाए। तो ये अद्भुत और अलौकिक क्षण है, इसकी व्याख्या कर पाना शब्दों से जो है तो बड़ा मुश्किल का कार्य है। ये तो भगवान राम जी की ही कृपा है कि रामो विग्रहवान धर्म, जो हमें धर्म को प्रतिपादित करते हैं कि एक माता का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, एक बहन का धर्म क्या है। वो परमात्मा भी जब आते हैं तो भगवान का जब जन्म होता है तो कहा कि भगवान राम के आने से आनंद की अनुभूति होती है। भगवान के आने से आनंद का जन्म हुआ। दशरथ जी के यहाँ राम जी साक्षात आनंद के रूप में आए, और वही तो राम है। ते योगिनो यस्मिन् सा रामः, जो योगियों के हम सबके बीच में रमण करते हैं वो राम है। बिल्कुल, देखिए सूर्य तिलक हुआ प्रभु श्री राम का। सूर्य तिलक का क्या विशेष महत्व है, क्योंकि इसका इंतजार हम बहुत समय से कर रहे थे, प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक होगा। ऐसे में इसका विशेष महत्व क्या है आचार्य जी? जी, आदित्य वशवो रुद्र विश्वे देवा मरुदगण। तो भगवान आदित्य का जो तिलक है ये भगवान सूर्य के वंश में ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो भगवान सूर्य देवता आशीर्वाद देते हैं, और ऐसा तिलक होने से मानो समस्त जनता का जो है तो कल्याण, साथ साथ में जनता जनार्दन के प्रति विशेष भगवान के प्रति प्रेम और धर्म की स्थापना होती है। और तिलक का महत्व यह है कि चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, ये पवित्रता को देता है, प्राणियों के पाप का शमन करता है। पवित्रम पापनाशनम और आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा, ये हमारी आपदाओं को मिटाता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बिल्कुल, आपको तो सनातन धर्म का काफी ज्ञान है, लगातार हम समझ भी पा रहे हैं। लेकिन आज जब आपने धर्म के साथ विज्ञान का ये कॉम्बिनेशन देखा, मिलाप देखा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि गर्भगृह तक सूर्य की किरणों का सीधा पहुंचना ये वाकई श्रेय वैज्ञानिकों को जाता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, देखिए धर्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है, दोनों एक हैं जी। और जो हमारे विज्ञान वाले वो रिसर्च करते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने सर्च किया है। तो वैज्ञानिकों का भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने भगवान तक जो है तो उस दिव्य किरणों को प्रतिपादित किया, पहुंचाया, भगवान के माथे पर ललाट पर तिलक किया। और जो है तो वैज्ञानिक लोग हमारे रिसर्च करते हैं और ऋषि मुनि हमारे सर्च करके चले गए हैं। तो ऋषि मुनियों ने क्या सर्च किया है कि मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोय, और रवि समेत उर था क्यों निशा कवन विधि होए। भगवान जो है तो सूर्य 1 महीने तक भगवान राम जी का दर्शन किए थे। उसी आज व्यवस्था को जो है हमारे वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष रूप से साकार कर दिया। इसलिए धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और धर्म के ही पुत्र का नाम विज्ञान है, ऐसा कहे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा आचार्य जी, आज जब सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ी तो वाकई अविश्वसनीय तस्वीर हो गई। वो ये तस्वीर शायद इतिहास के पन्नों में एक बार फिर से दर्ज की गई है। आगे आने वाली पीढ़ियां इस तस्वीर को लाजमी है देखना चाहेंगी। लेकिन आज अगर हमारे सूर्य देवता बोल पाते तो मंत्र के जरिए मैं आपसे जानना चाहूंगी वो क्या कहते, वो अपनी खुशी को कैसे जाहिर करते? वो भगवान सूर्य यदि बोल पाते तो उनको प्रसन्नता होती, क्योंकि भगवान के दर्शन को पा करके सूर्य भी आह्लादित हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो रंग रंग में रोम रोम में विद्यमान है वो राम है। जैसे आपको बता दें, हाथ कहते हैं तो हाथ में 2 शब्द हैं, पैर कहते हैं 2 शब्द हैं, उसी तरह राम में 2 शब्द हैं। शरीर में जितने भी अंग है, चाहे हाथ कहो, चाहे पैर कहो, चाहे कान कहो, चाहे मुख कहो, चाहे नाक कहो, चाहे बाल कहो, चाहे सर कहो, जो भी कहोगे सब में 2 शब्द हैं। उसी तरह राम जी में 2 शब्द हैं, उसी तरह सूर्य भगवान में 2 शब्द हैं। तो भगवान सूर्य यदि बोल पाते तो ये कहते भगवान सूर्य कि धेय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन भ्रष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुधृत शंख चक्र है। ये भगवान सूर्य का मंत्र है।
और राम जी का मंत्र तो त्यक्त्या सुदुस्तज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदगादरण्यम माया मृगम दयित एप्सित मनवधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सूर्य भगवान भी आज भगवान श्री राम को नमन करते, प्रणाम करते। यही उनके कहने का सबसे श्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार, सूर्य भगवान आज प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हैं। आचार्य जी का आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज ये पहला ऐसा मौका आया है जब प्रभु श्री राम का जन्म उनके महल में हुआ है, पूरे गाजे बाजे के साथ, साज सज्जा के साथ आज प्रभु श्री राम का ऐसा लग रहा है मानो धरती पर फिर आगमन हुआ है। इस त्योहार को तो पूरे देशवासी खुशी के साथ मना रहे हैं, लेकिन आप रामनवमी के दौरान क्या विशेष करने वाले हैं? रामनवमी के दौरान देखिए भगवान राम जी के लिए समस्त सनातनियों को ऐसा करना चाहिए, विधि विधान पूर्वक जो है तो स्नान ध्यान पूजन करके और भगवान के प्रागट्योत्सव में सम्मिलित होना चाहिए, भगवान का जप करते रहना चाहिए। और हम भी अभी यात्रा में है किंतु भगवान का जप निरंतर हमारा चल रहा है, क्योंकि राम जो है तो अंग अंग में है, रोम रोम में है। जो जीवन जीना सिखा दे उसी का नाम राम है, और जो हमें सद्भक्ति की ओर लेके जाते हैं, जो हमें जो है तो सद्धर्म की ओर ले जाते हैं, वो राम हैं। तो इस प्रकार से राम जी के जुलूस यात्रा निकालनी चाहिए, बढ़िया विधि विधान पूर्वक जो है तो साथ साथ में राम जी की शोभा यात्रा निकालना चाहिए, राम जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल, और संभव हो तो आज के दिन व्रत रहें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आचार्य देवज्ञ कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, रामनवमी के मौके पर आज पूरे देश भर में जश्न हो रहा है और जश्न की ये तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे होंगे कि जब 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ तो उस दौरान जनता की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ देखते बन रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज ये पहला ऐसा मौका है जब प्रभु श्री राम अपने ही घर में, ऐसा लग रहा है कि मानो उनका जन्म पृथ्वी पर एक बार फिर से हो चुका है और प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो गया है। गर्भगृह तक सूर्य की किरणों को विज्ञान की मदद से पहुंचाया गया है और ये विज्ञान और धर्म का एक कहे कि संगम हम देख पा रहे हैं अयोध्या में, कि हमारा विज्ञान किस तरीके से सहायता करता हुआ नजर आया कि सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट तक पहुंची, उनके मस्तक तक पहुंची। और ये तस्वीर वही है जिसका साक्षी आज पूरा देश का हर एक नागरिक बन रहा है। और रामलला का ये पहला सूर्य तिलक है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अपना जन्मोत्सव, जिसे आज की जनरेशन में हम बर्थडे कहते हैं, वो मना रहे हैं। तो आज उनका पहली बार सूर्य तिलक किया गया है। इस दौरान आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे होंगे कि प्रभु श्री राम के आगे भोग लगाया गया है, मानो एक बच्चे का जन्म हो चुका है। जब एक बच्चे के जन्म पर हम खुशी मनाते हैं सनातन परंपरा के मुताबिक, तो कुछ ऐसी ही खुशी एक बार अयोध्या में भी देखने को मिली। श्रद्धालु लगातार राम नाम का जप करते हुए प्रभु श्री राम के प्रतिमा को देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भीड़ महज आज की नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कई बार ऐसे मौके भी आए जब एक लंबे समय तक कपाट खोलने पड़े और आज भी सारे वीआईपी पासेस को रद्द किया गया है ताकि जो जनता है, जो श्रद्धालु है, वो दर्शन कर सके। और प्राइम टीवी लगातार प्रभु श्री राम की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख पा रहे होंगे। पुलिसकर्मी भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। राममय की धुन में पूरा अयोध्या, पूरा देश इस वक्त रंग चुका है, पूरा देश राममय हो चुका है। और जब सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट पर पड़ी तो वो पल सभी सनातनियों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए गर्व का क्षण बन गया, क्योंकि पहली बार प्रभु श्री राम का जन्म ऐसा लगा उनके महल में हुआ और पहली बार आज प्रभु श्री राम का तिलक सूर्य की किरणों ने किया है। और ये देखिए कि ललाट पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी और लगातार आरती होती रही कि प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है। लगातार मंत्रोच्चार हो रहा है, राम नाम की धुन अयोध्या में सुनने को मिल रही है। मंदिरों के अंदर राम नाम के जयकारे लग रहे हैं। वहीं राम मंदिर की अनोखी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। आज प्रभु श्री राम ने वेशभूषा भी बदली है। हर दिन एक नए रंग के साथ प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और आज भी प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं एक अलग वेशभूषा के साथ।
मंत्रोच्चार के साथ प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक शुरू हुआ। तकरीबन 3 मिनट तक ये सूर्य तिलक होता रहा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक है और अभिजीत मुहूर्त में तकरीबन 3 मिनट तक सूर्य तिलक चला और सूर्य तिलक के साथ ही प्रभु श्री राम का जन्म हो गया। मंदिर में लगातार आरती भी देखने को मिली, मंत्रोच्चार जारी है और प्रभु श्री राम को भोग भी लगाया जा रहा है। देखिए प्रभु श्री राम को ये लगातार भोग लग रहा है और सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए रामलला का कपाट बंद भी कर दिया गया था और जैसे ही कपाट खुला श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा प्रभु श्री राम की प्रतिमा को पास से निहारने के लिए। और अब देखिए जो कपाट है वो आम जनमानस के लिए भी खोल दिए गए हैं, चूंकि सूर्य तिलक के दौरान गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए थे। गर्भगृह में अंधेरा कर दिया गया था ताकि सिर्फ सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम को तिलक करे। जगमगाती हुई सूरज की किरणें जब प्रभु श्री राम की ललाट पर पड़ी तो वो तस्वीरें भी लगातार हमने देखी। और दूसरी तरफ भी आप देख पा रहे होंगे कि जब कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले तो उस दौरान श्रद्धालु जयकारों के साथ गर्भगृह की तरफ बढ़ते चले गए, प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए नजर आए। मंत्रोच्चार का दौर अभी भी जारी है और कुछ इसी तरीके से प्रभु श्री राम का त्रेता युग में जन्म हुआ होगा। मंत्रोच्चार के साथ पूरे गाजे बाजे के साथ प्रभु श्री राम की आज आरती की गई और आरती करने के साथ ही गर्भगृह के कपाट को थोड़ी देर बंद भी किया गया। जब प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ उसके बाद भोग लगने के साथ जब कपाट आम जनता आम श्रद्धालुओं के लिए खुले तो वो तस्वीरें अमर हो गईं। एक तरफ हम सूर्य तिलक की तस्वीरें देख पा रहे होंगे, अंधेरे के बीच सूर्य की किरणें चीरती हुई प्रभु श्री राम के मस्तक तक जा पहुंची, उनके ललाट पर वो सूर्य की किरणें चमकती हुई नजर आईं और इसके साथ ही प्रभु श्री राम का धरती पर आगमन हुआ। और दूसरी तस्वीर ये वो तस्वीर है जब प्रभु श्री राम की प्रतिमा, ये यूं कहे कि सजीव प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं के सामने मौजूद है। ऐसा लग रहा है प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं से बातचीत करना चाह रहे हैं और लगातार बड़ी तादाद में श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद हैं। सरयू घाट पर स्नान करने का एक विशेष महत्व है। सरयू घाट पर स्नान करने के साथ ही जो श्रद्धालु है वो रामलला के दरबार में पहुंच रहे हैं और पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है, राम की भक्ति में लीन हो चुका है। राम की भक्ति में इस वक्त पूरा देश डूबा हुआ है और सूर्यदेव की किरणों से श्री राम का तिलक भी हो चुका है और इस तिलक के साथ ही प्रभु श्री राम का आगमन एक बार फिर से मानो धरती पर हो गया हो। चूंकि लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम का दर्शन करने, इस पल के साक्षी बनने और जय श्री राम के नारे लगातार सुनने को मिल रहे हैं। पूरा मंदिर परिसर इस वक्त प्रभु श्री राम के नारे से गूंज उठा है। रामलला की जय, प्रभु श्री राम की जय, सियावर रामचंद्र की जय, ये तमाम का ये ऐसे नारे हैं। और अगर प्रभु श्री राम का नाम आए तो हनुमान का नाम आना भी लाजमी है, क्योंकि प्रभु श्री राम के रक्षक थे हनुमान, या थे नहीं है अभी भी कह सकते हैं। और आज जब प्रभु श्री राम का आगमन हुआ इस धरती पर तो उस वक्त बजरंग बली को भी याद किया गया। लगातार दर्शनों का दौर जारी है। वीआईपी पासेस तक को रद्द कर दिया गया है ताकि जो आम जनता है वो पहुंच सके, क्योंकि प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए सभी पहुंचे। और फिलहाल कुछ दिनों के लिए वीआईपी पासेस और ऑनलाइन पासेस जो
लिए जा रहे थे, जो लोग लगातार उस पासेस के लिए अप्लाई कर रहे थे, फिलहाल अभी ऑनलाइन पासेस भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि दर्शन के लिए कहते हैं ना कि जब मंदिर के अंदर जाओ तो सभी बराबर होते हैं, और उसी बराबरी को दर्शाने के लिए प्रभु श्री राम के दर्शन करने आज जब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो कोई वीआईपी नहीं है, बस सब राम भक्त बनकर आज दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और देखिए, ये रामनवमी और प्रभु श्री राम के जन्म को लेकर पूरी अयोध्या दुल्हन सी सजकर तैयार हो चुकी है। राम मंदिर में फूलों से सजावट की गई है, झालरें लगाई गई हैं, तो खुशनुमा माहौल इस वक्त प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। तो सूर्यदेव की किरणों से जब श्री राम का तिलक हुआ तो वो पल बेहद खास बन गया सभी सनातनियों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए। और आखिरकार प्रभु श्री राम का जन्म हो गया, प्रभु श्री राम का धरती पर आगमन हुआ। पूरी अयोध्या इस वक्त दुल्हन सी सजी हुई है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब सूर्य तिलक हुआ। प्रभु श्री राम के ललाट पर, मस्तक पर सूर्य की किरणें जब सीधे पड़ी तो उसके कुछ देर तक कपाट को बंद कर दिया गया, और प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है और ये अद्भुत नजारा है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।